राधे राधे दोस्तों। देखिए, इस लड़के ने तीन तीन शादी के बारे में कैसे आचार्य जी से प्रश्न किया और आचार्य जी ने इसे कैसे समझाया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा आपसे दो क्वेश्चन है। पहला कि हमें विवाह क्यों करना चाहिए, और दूसरा जैसे दशरथ जी ने 3 शादियां की थी, क्या हमारे यहाँ भी क्यों नहीं हो सब, क्यों नहीं करते लोग? उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थीं, लड़के की संख्या कम थी, तो 3-3, 4-4, 5-5 भी होती थी। अब तो लड़के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक को एक ही नहीं मिल पा रही है, तो 3 की कहाँ सपने देख रहे हैं आप? उस जमाने में लड़कियां ज़्यादा थीं तो 2-2, 3-3 होती। अब आजकल तो एक को एक ही नसीब नहीं हो रही है, इसलिए एक राम जी ने एक की ना शादी, इसलिए मर्यादा यही है कि आप 10 भी कर लें तो संतुष्ट तो होना नहीं है आदमी को, इसलिए एक में ही रह करके मर्यादा में रहकर भगवान का चिंतन करें। और एक चीज़ और, कि हमें विवाह करना ही क्यों क्यों चाहिए? आपको विवाह करना है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करना? ना करने के फायदे बताओ और करने के नुकसान। जैसे हमारे पापा नहीं है तो मैं चाहता हूँ मम्मी के साथ ही रहूँ और भक्ति में रहूँ। हाँ, तो मम्मी के साथ रहेंगी, फिर आपकी माँ जब बूढ़ी होंगी तो आपकी पत्नी तो बना बना के खिलाएगी। आप एक से भले 2 हो जाएंगे तो फिर आपकी माँ की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे आप लोग। मगर ऐसा गुरुजी आज तक होता नहीं है ना? नहीं होता है। लड़के नालायक हों तो उनकी पत्नियां मनमानी करती हैं। यदि माँ बाप के प्रति समर्पण है तो वह लड़की कितना भी कुछ खींचातानी करे वो नहीं बिगड़ता परिवार। जहाँ लड़के की मर्जी होती है, लोग कहते हैं लड़की घर बिगाड़ती है। एक बात बताएं, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पे क्या आरोप लगाएं? लड़की नहीं। आज जितने लोग, जितने बेटे, जितनी बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, क्या मजाल बहू की सास को निकाल दे? कहीं ना कहीं बेटे का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं पति का सपोर्ट है। यदि पति योग्य है, बेटा लायक है, तो निकाल बाहर करेगा लुगाई को, तू बाहर जा मेरी माँ घर पर रहेगी। क्या मजाल के वो बोल दे कि हाँ। वो तो लंपट हो गए हैं ना, स्त्री लंपट। कुछ पुरुष हो गए हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर ही अपनी माँ को निकाल देते हैं। वैसे आपको नहीं बनना, तो फिर आप अच्छे हैं, और यदि आप वैसे बन गए तो फिर आप खतरनाक हैं। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अनिल शर्मा, जनकपुर धाम, नेपाल, सीता माता की नगरी से आया हूँ। गुरुजी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पवित्र पैर जनकपुर धाम नेपाल में कब आ रहे हैं? जब आप बुलाएंगे तब आएंगे, जब आप लोग वहाँ के लोग बुलाएंगे तब आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। माता सीता का दर्शन करने आएंगे। हो गया। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं प्रताप, देहरादून, और ये मेरा साला नेपाल जनकपुर धाम में रहते हैं। तो हमने जो यहाँ पर वृंदावन, आधा जनकपुर नेपाल में है, आधा भारत में है ना? ये अच्छा। जनकपुर धाम नेपाल में है। हाँ, मतलब वो बॉर्डर ही है ना भारत और नेपाल की। हाँ। और मैं देहरादून से आया हूँ, और मैं आपका भजन अक्टूबर से सुन रहा हूँ। मैं 30 सितंबर को सेना से रिटायर्ड हुआ। अच्छा। और अक्टूबर नवंबर में मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था आपका। एक बार मैंने भजन और कुछ कथाएं सुनी तो मुझे बहुत प्रभावित किया, और मुझे इतना ज्ञान नहीं था सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। केवल हम नॉर्मल पूजा पाठ ही करते थे, तो इतना प्रभावित हो गया कि मैं तीसरी बार आपके पास अक्टूबर से अभी तक आया हूँ। वाह। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और आपके जो चैनल में नेपाल से और मेरे घर से आपको देख रहे हैं, और उनको आप आशीर्वाद दे दीजिए। और नेपाल वासियों को मैं भी जाकर के, मैं वहाँ पर नेपाल में भी जाता हूँ इनके साथ वहाँ पर, तो वहाँ भी मैं धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन धर्म का, और अपने घर के आसपास भी धर्म के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अपने धर्म को प्रचारित करना, सब तक पहुँचाना, सबकी आंखें खोलना, यही हर व्यक्ति का धर्म इस तरह से सर धर्म का प्रचार हो रहा है। अलग अलग क्रिश्चियन हो गए, इधर के उधर के हो गए। हम प्रचार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे धर्म में चले जाएंगे। इतना ही कहना था सर। आप आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को, नेपाल वासियों को, और मेरे ससुराल के सब करके पूरा जनकपुर वासियों को, सबको जय श्री महाराज। सब खुश रहिए, सबको आशीर्वाद। पीछे ले जाओ माइक। पीछे किसका सवाल है? खड़े ना होइए सब लोग, एक एक से। राधे राधे महाराज जी। माइक पास में। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जैसे कि सुबह में जो जल चढ़ाते हैं तो उसमें अच्छा डाल के चढ़ा सकते हैं? किसको चढ़ाते हैं? सूरज भगवान को। हाँ, सूरज भगवान को चढ़ा सकते हैं। और सुबह में जैसे मीठा, मतलब चूटी को डाल सकते हैं? मीठा में गुड़ डाल सकते हैं, चूटी को, मिश्री या गुड़। और महाराज जी एक प्रश्न और है कि जैसे कि ये लो तो मतलब सीता माँ से हुए थे, और कुछ कैसे हुए थे? लव कुश दोनों ही माता सीता के हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने कुशा से बना दिया उनको, ऐसा नहीं है। बताते जरूर हैं लोग, पर वो मान्यता कहीं लिखी नहीं है। माता सीता से ही जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए, लव और कुश। हमारी पूरी फैमिली को जय श्री महाराज। खुश रहे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। मैं ये पूछ रही हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करना और उनकी सेवा करना क्या गलत है? अच्छा। मेरे मामा और ये सब लोग जो हैं, मेरे ताऊ ताई, ये सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कहाँ है?
मतलब ये लोग तो बाहर रहते हैं, मामा मेरे कासगंज में रहते हैं। तो और उनमें से कोई आया है जो मजाक उड़ाते हैं? नहीं, वो लोग बोलते हैं फोन पे, जैसे मम्मी से मैं उनसे बोलूं कि आप लोग भी पूजा किया करो तो बोलते हैं तुम ही करो ये ढोंग। मैं यहाँ आती हूँ तो चलो उनके हिसाब से पूजा करना ढोंग है, तो उनके हिसाब से सही क्या है, वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, वो ये बोलते हैं कि तुम छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बिहारी जी जाती थी तो वो बोलते थे कि मम्मी से कि तुम्हारी लड़कियां घूमती हैं, उन्हें बिहारी जी नहीं जाना चाहिए, उन्हें अकेले घूमना नहीं चाहिए। वो लोग कहाँ जाते हैं स्वयं? वो लोग कहीं नहीं जाते, घर पे ही खटिया तोड़ते रहते हैं। वो मतलब मामा मेरे पुलिस में है तो वो वहीं जॉब करते हैं, मतलब मुझे नहीं आने देते। मैं उनसे बोलती हूँ मुझे बिहारी जाना अच्छा लगता है तो मना करते हैं। कोई बात नहीं, किसी के संग आया करो, शायद वो ये बोलते हो कि आप अकेले ना जाएं। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आती हूँ, मेरा भाई साथ में आता है, लेकिन फिर भी और मैं पूजा करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तभी बोलते हैं अरे वो लोग तो गौरी गोपाल जा रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। इन तो लोगों उनसे बोलना कि कभी आप भी आइए। मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए पसंद नहीं है उनको क्योंकि भगवान उन्हीं को अपनी ओर खींचते हैं जो भगवान का अपना है। ठाकुर जी ने अभी उन्हें स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार कर लेंगे तो खींच लेंगे अपनी ओर। मेरा सब मजाक बनाते हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो कोई बात नहीं, सब मजाक तो मीरा बाई बनाते का भी लोगों ने बनाया, मजाक तो चलता रहता है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। लोगों का काम है बोलना, वो बोल के चुप हो जाएंगे, है ना। कुत्ता कब तक भौंकेगा? जब तक उसका मुंह नहीं दर्द करेगा। तो भौंकने तो कितने भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। आप किस किस का मुंह आप ना करो, आप तो ना कर्म करो जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हैं, राधे राधे। खुश रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।